नमस्कार। मैं आपको आज व्याकरण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आप देखिए, हिंदी के एक से अधिक रूप वाले चिन्ह आपको आप इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी। उसी तरह से छ को आप इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, या झ को इस तरह से, और न को इस तरह से। लेकिन आप जानिए, आजकल इस अ का प्रयोग लगभग बंद हो गया है, इस छ का भी प्रयोग बंद हो गया है, और झ का भी प्रयोग जो है इस तरह का बंद हो गया है, और इस तरह के न का प्रयोग बंद हो गया है। आजकल एक चीज और आया है, उसको आप देखेंगे, ख पहले हम लोग इस तरह से लिखते थे, और आजकल जो है या ख जो लिखते हैं वह सटा कर लिखते हैं, है ना। दोनों सटा जाता है तो यह इस तरह से ख लिखते हैं। पहले ख इस तरह से लिखा जाता था, जो दुविधा मालूम देता था, अब यह सही मालूम देता है। अब इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस न का भी प्रयोग एकदम न के बराबर होता है, लोग जानते भी नहीं, बहुत सारे लोग। इस झ को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, है ना। अब अगला है कि र व्यंजन के विभिन्न रूपों को लिखे। तो जानिए, र व्यंजन के विभिन्न रूप इस तरह से है। र जो कंप्लीट है व्यंजन है, इसको आप इस तरह से रस, रव, रख आदि में देख सकते हैं। दूसरा, इसको रेप कहते हैं हम लोग, है ना। इसका प्रयोग इसका उदाहरण देखिए, वर्ग, वर्ष, अर्थ आदि। अब देखिए, इसके प्रयोग में बहुत आदमी गलती करते हैं। तो जानिए कि इस रेप जिस वर्ण के ऊपर लगता है, उस वर्ण के पहले र का उच्चारण देता है। जैसे व र, वर्ग आधा र है, व र स वर्ष, और र थ अर्थ। मतलब जिस पर यह लगा हुआ है उसके पहले यह र का उच्चारण दे रहा है। यदि आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। उसी तरह से तीसरा रूप देखिए र का, यह इस तरह से है, प्रभात, भ्रम, क्रम आदि। चौथा रूप देखिए यह इस तरह से है, कृषक, पृथक, कृष्णा आदि। पांचवा रूप देखिए, राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन आदि। ये इस तरह से लिखा जाता है। और एक बात और जानिए, ये र के नीचे में बिंदा डाल देने से र हो जाता है। इसको बड़ी र भी कहते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं पेड़, है ना। तो ये बड़ी र का उपयोग करते हैं। इस तरह से आप र के विभिन्न रूपों को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप जानिए, किसी भी काम को करने के लिए विराम की जरूरत पड़ती है, रुकने की जरूरत पड़ती है। विराम मतलब रुकना, ठहरना। ठीक उसी तरह से अब जब हम लिखते हैं तो लिखने में भी रुकने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह एक मानसिक काम है और इसे लगातार नहीं किया जा सकता। इसको रुकना ही पड़ेगा। यदि नहीं रुकेंगे तो फिर यह मुश्किल हो जाएगा, माने बेकार हो जाएगा। और आप जानिए कि विराम चिन्ह का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि इसको पाठक को पढ़ने में सुविधा होती है, वह उसको माने विचार को वह सही से समझ पाता है। दूसरे शब्द माने इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि पाठकों के भावबोध को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के कुछ उदाहरण है, पूर्ण विराम इस तरह से, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लिखते हैं, योजक चिन्ह इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए, इसकी आवश्यकता आपको समझ में आ जाएगी एक उदाहरण के द्वारा। रोको, अल्प विराम दिए, मत मारो। बोल रहा है कि रुक जाओ भाई, मारो मत मारो इसको। अब दूसरा है रोको मत, अल्प विराम दिए, मारो। बोलता है इसको रोकने का, रोको मत भाई, इसको मारवे करो हर हाल में, है ना। अब दूसरा इसकी तरह उदाहरण देखिए, पकड़ो मत जाने दो, इसको पकड़ो, जाने मत दो, रोको इसको। पकड़ो मत जाने दो, मैंने इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं, इसको जाने दो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विराम चिन्ह का खाली स्थान बदल गया है तो मीनिंग बदल जाता है, एकदम जस्ट विपरीत मीनिंग हो जाता है। इसलिए विराम चिन्ह लिखने में विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।